नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, शर्लक होम्स का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। सर आर्थर कनन डॉयल का ये किरदार एक किंवदंती बन चुका है, जासूसी का पर्याय बन चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में टैलेंट की कोई कमी हो, यहाँ भी एक से बढ़कर एक टैलेंट है और ऐसा ही एक जासूस भी अपने यहाँ हुआ है, हालाँकि वो भी एक काल्पनिक पात्र है और इस जासूस का नाम है शेखर होम, जो कि शर्लॉक होम्स से ही प्रेरित लगता है और ये दोस्तों नाम है जियो सिनेमा पे आई एक नई सीरीज़ का। इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं रोहन सिप्पी और सृजित मुखर्जी। तो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शेखर होम जो सीरीज़ है उसकी कहानी है कोलकाता की, उसकी कहानी कोलकाता के आसपास की है और वक़्त है 1992 का। हम यहाँ देखते हैं कि शेखर नाम का ये जो एक किरदार है वो एक छोटे से शहर में रह रहा है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और जासूसी उसकी जो है फ़ितरत है, उसका शौक है। तो शुरू में वो छोटे-मोटे कुछ केसेस सुलझाता रहता है और जिस जगह पे वो रहता है, वहाँ एक और पेइंग गेस्ट आकर के रहने लगता है और ये जो किरदार है ये रणवीर शौरी ने निभाया है। तो फिर पहले तो इनकी थोड़ी-सी अनबन होती है या कहिए कि इतना क्लोज़ ये नहीं आते, लेकिन फिर साथ मिल कर के एक टीम बनाते हैं ये और फिर नए-नए मामले ये सुलझाने लगते हैं। तो इसी तरह की कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की जो राइटिंग है वो अच्छी है, इस सीरीज़ का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है। और जासूसी क्या होती है? जासूसी होती है आपके अंदर अगर किसी चीज़ को पैने तरीके से देखने की ताकत है, बारीकी से बारीकी आप अगर देख ले रहे हैं या फिर आप डिटेलिंग में देख रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, एक लॉजिकल माइंड है और आप एक तर्क से अपने जो चीज़ें आपके सामने हैं, उनके साथ कुछ तर्क लगा करके, कुछ ज्ञान लगा करके अगर निष्कर्ष पे पहुँचते हैं और ये सारी चीज़ें जो शेखर है, उसके करैक्टर में भरी हुई है, वो बहुत ही ज़हीन है। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें देख सकता है, जिस पर आम तौर पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये जो करैक्टर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग करैक्टर है और शुरू से ही हमको ये करैक्टर पसंद आता है। दूसरा ये कि एक जासूसी कहानी लिखना या उसको इम्प्लीमेंट करना एक कहिए कि आसान काम नहीं है और यहाँ जिस तरह से राइटिंग में काम किया गया है या डायरेक्शन में काम किया गया है, वो एक सराहनीय काम है। उसको देख कर के आपको ज़रूर ही मज़ा आता है। और दोस्तों, यहाँ जो शुरुआत है वो छोटे-मोटे केसेस से होती है। मतलब जब इंट्रोडक्शन होता है शेखर का, तब तो वो बकरी चोरी का एक केस सुलझा रहा होता है। लेकिन जैसे-जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, इसकी कहानी और गंभीर होती जाती है, केस और पेचीदा होते चले जाते हैं और फिर शेखर के साथ आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप भी अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर इसके पीछे राज़ क्या है? और जब ये राज़ खुलता है तो ये एक अच्छे ढंग से खुलता है, देखने में हमको मज़ा आता है। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि आखिरी के जो 2 एपिसोड हैं, ये तो कमाल के एपिसोड हैं और इसमें आप एक केस भी सुलझता हुआ देखेंगे। इसमें आप शेखर के असली कि जो चरित्र है, जो उसका किरदार है, जो उसकी सच्चाई है, उसको देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि शेखर का पास्ट क्या था। तो पास्ट और प्रेज़ेंट की कहानी जब घुलती-मिलती है, जब सामने आती है, तो अच्छे ढंग से आती है और जो इस सीरीज़ की एंडिंग है, जो क्लाइमैक्स है, वो तो ज़बरदस्त ही है, देख कर के बहुत ही मज़ा आता है। दोस्तों, के मेनन है यहाँ, तो कहने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने अच्छी अदाकारी की है। बहुत ही इम्प्रेसिव वो लगे हैं, बहुत ही शानदार अदाकारी उन्होंने की है। रणवीर शौरी को आप देखते हैं और इस सीरीज़ को देख कर के आप कह सकते हैं कि एक्टिंग ही जो है वो रणवीर शौरी का स्पेस है। बिग बॉस जैसी चीज़ों में जा कर के उनको अपना वक़्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। हालाँकि ये भी बात सही है कि रणवीर शौरी जिस लेवल के कलाकार हैं या जिस तरह के कलाकार हैं, उनको बहुत सारा काम भी मिलना चाहिए।
और फिर आप यहाँ दिव्येंदु भट्टाचार्य को या रसिका दुग्गल को या दूसरे कलाकारों को थोड़ी-थोड़ी देर के लिए देखते हैं, तो वो सब भी अपनी जगहों पर ठीक है। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ अच्छी है, ख़ास करके जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है, वो काफ़ी अच्छा है। और इस सीरीज़ का जो प्रेज़ेंटेशन है, वो भी अच्छा है कि यहाँ जिस तरह से सादगी से, सिम्प्लिसिटी से एक चीज़ें चीज़ें रखी गई है, वो ठीक लगती है। 1992 की कहानी है, तो बहुत तामझाम भी नहीं है और वैसे भी जब कोई सीरीज़ बनाई जाती है, ख़ास करके जासूसी वग़ैरह, तो कुछ ज़्यादा ही उसमें टेक्निकल एलिमेंट डाल दिए जाते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक ख़ास बात है इस सीरीज़ की। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में है 6 एपिसोड, साफ-सुथरे एपिसोड हैं, आप इसको परिवार के साथ देख सकते हैं और इस सीरीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा ही एन्जॉय किया है। जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।